एजुकेशन करके दिखाएंगे। Namaste and welcome to the next session of PT's Confidence Booster. The Confidence Booster series which helps you connect the dots, understand the current affairs and stay absolutely in the loop and on top of your game, isn't it? So PT's Confidence Booster karke dikhayenge helps you with current affairs and a lot of practice questions. Remember, our full sessions are always available on the Booster site, boosters.pteducation.com. Let us begin with some food for thought. वर्ड्स ऑफ विजडम, विद्वत्ता के बोल। और एक छोटा सा आपको असाइनमेंट दे रहा हूं मैं अभी। दिस स्पेसिफिक वर्ड ऑफ विजडम दैट यू सी ऑन द स्क्रीन, राइट अ स्मॉल पैरा एक्सप्लेनिंग व्हाट इट मीन्स इन द कमेंट्स थ्रेड. आई विल वेट फॉर योर आंसर्स. आई फाइंड दैट द हार्डर आई वर्क, द मोर लक आई सीम टू हैव. व्हाट अ ब्यूटिफुल थिंग टू से. सो आपसे उम्मीद की जाती है इस पे एक बिल्कुल छोटा सा 2-3 लाइनों का मिनी ऐसे आप कमेंट्स में हमें लिख के जरूर बताएंगे. हमारा कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाएगा भैया. थैंक यू सो मच फॉर द ट्रेमेंडस लव वी हैव रिसीव फॉर आवर वोकैबुलरी डेवलपमेंट कोर्स एंड फॉर ऑल दोज हु आर टारगेटिंग IAS एग्जाम्स. वी हैव दिस अमेजिंग crash course that will help you revise most of the most important things and score more. Confidence Booster, we are ready with our next set of current affairs highlights and practice questions. सब कुछ हम पैरेलल हिंदी में भी समझाएंगे. और सबसे बढ़िया बात, हमारी साइट पर जहां हमारा सेशन एम्बेडेड होगा उसके ठीक नीचे सपोर्टिंग लिंक्स जीके की होंगी. एक एक लिंक को ओपन करके स्टडी कीजिए. एंड वन मोर एक्सीलेंट गुड न्यूज फॉर यू, ऑल द क्विज क्वेश्चंस दैट वी आस्क हियर, हमने वो सारे अब अपनी साइट पर भी अवेलेबल करवा दिए हैं. वो लिंक भी आपको नीचे मिलेगी. So 24/7 you want to just go through that web page and check out the answers and the questions. Keep revising current affairs. ये वेबसाइट पर भी अवेलेबल है. सेशन में तो था ही. मजा आया. थैंक यू सो मच. तो ये तो बड़ा रिच कलेक्शन बनता जा रहा है भाई. Okay, let's begin the work for today. Current affairs highlights. Number 1, world politics. सभी को पता है सबसे बड़ी वर्ल्ड पॉलिटिक्स की जो घटना या दुर्घटना, China's high-profile Belt and Road Conference, also called One Belt One Road, जिसका नाम बदल के Belt and Road Initiative कर दिया. My question is, क्यों नाम चेंज किया OBOR से BRI? If you know it, tell me. Was concluded in Beijing on May 14th and 15th. तो ये सफलतापूर्वक उनके लिहाज से संपन्न हो गई. The conference was attended by at least 30 HOS, besides top officials from bodies like United Nations, संयुक्त राष्ट्र, World Bank, विश्व बैंक, International Monetary Fund, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष. India has boycotted the conference, protesting the controversial CPEC traversing through Indian territory of Pak-occupied Kashmir. भारत बिल्कुल स्पष्ट रूप से कह चुका है कि भारत की एकता, अखंडता और क्षेत्रीय संप्रभुता को चीन ने सीधे सीधे चोट पहुंचाई है और इसलिए OBOR एक औपनिवेशिक परियोजना है. So that's a very, very bold stand to take. India has warned every other nation of becoming colonial victims of the massive Chinese investments that they'd never be able to pay back, which is a very stark truth. Nations may choose to behave like ostriches, but it doesn't help. So this is the group photo from Belt and Road Forum for International Cooperation. पहले इसका नाम था One Belt One Road, बदल दिया गया है नाम. हमें बताइए फ्रंट रो में खड़े कितने लोगों को आप पहचान पा रहे हैं, उनके नाम हमें कमेंट थ्रेड में बताइएगा. दिस विल हेल्प यू ट्रूली अंडरस्टैंड हाउ मच ऑफ वर्ल्ड पॉलिटिक्स इन द वर्ल्ड फिगर्स डू यू नो. 2-3 नाम कम से कम आपको बताते आने चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है. यह है एशिया की संपूर्ण जियोपॉलिटिकल सिचुएशन, भू राजनीतिक स्थिति एशिया की आपके सामने है. इसको बहुत अच्छे से स्टडी कर लेना, आपको बहुत फायदा होगा. दिस विल हेल्प यू अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर ऑफ साउथ एशिया, साउथ ईस्ट एशिया, सेंट्रल एशिया, नदर्न एशिया, यूरेशियन रीजन. अच्छे से पढ़िएगा, समझिएगा, याद रखिएगा. चाइना का सबसे बड़ा मकसद है किसी भी तरह इस पूरे क्षेत्र को अपनी मुट्ठी में कर लेना. इसके अलावा उनको कोई मकसद नहीं है. दिस इज द ओनली लाइन ऑफ थॉट द चाइनीज हैव एंड दे हैव वेरियस टूल्स. इनके 2 बहुत भयंकर टूल होते हैं. एक होता है क्रीपिंग एक्विजिशन और एक होता है चेंजिंग द फैक्ट्स ऑन द ग्राउंड. वो बड़ा बदमाश लोग हैं. चेंजिंग द फैक्ट्स ऑन द ग्राउंड. वर्ल्ड पॉलिटिक्स,
आइए हमारे पुराने मित्र उत्तर कोरिया की बात कर लें। North Korea said that it had successfully conducted tests of a newly developed mid to long range missile. इनका एक ही काम है शू 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 मिसाइलें छोड़ते रहना, which it's said to be aimed at verifying the capability to carry a large scale heavy nuclear warhead. भारी भरकम परमाणु हथियार. The ballistic missile fired on Sunday landed in the sea near Russia. तो रूस से केवल 100 किलोमीटर दूर ये बैलिस्टिक मिसाइल गिरा। अब क्या ये रूस की सहमति से चल रहा है या रूस की सहमति के बगैर चल रहा है? तो उत्तर कोरिया को इतनी हिम्मत मिल कहां से रही है? अमेरिका सेड दैट इट वाज अ मैसेज टू साउथ कोरिया डेज आफ्टर द न्यू प्रेसिडेंट टुक ऑफिस। सो आपको पता ही है, द एक्स प्रेसिडेंट ऑफ साउथ कोरिया नाउ अंडर द करप्शन स्कैंडल एंड रिमूव फ्रॉम द पोस्ट, विच इज द हिस्टोरिकल सिचुएशन देयर। उनका नाम बताइए, हु इज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ साउथ कोरिया, उनका नाम बताइए। सैमसंग के उत्तराधिकारी जेल पहुंच चुके हैं उस चक्कर में ब्राइबरी के, एंड द यूएस थर्ड सिस्टम हैज बीन डिप्लॉयड। तो इस सब जियोपॉलिटिकल खिचड़ी के बीच में OBOR समिट हुआ। थर्ड क्या है बताइएगा? THAAD। ट्रंप हैज अलाउड अमेरिका टू पार्टिसिपेट इन द OBOR समिट, ट्राइंग टू परहैप्स प्लीज चाइना टू फैसिलिटेट प्रेशर ऑन नॉर्थ कोरिया, एंड नॉर्थ कोरिया प्रिसाइसली वांटेड टू गिव अ फिटिंग रिप्लाई टू दैट। इंडियन इकोनॉमी, भारतीय अर्थव्यवस्था, बहुत सारे मार्केट सर्वेज हो रहे हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंपनीज पर, और कुछ सर्वेज बता रहे हैं कि अगले 3 सालों तक हर साल 2 लाख नौकरियों तक समाप्त की जा सकती हैं। सो IT companies may end up cutting jobs between 1.75 to 2 lakh every year for the next 3 years, which basically means that reskilling, learning new skills, and reinventing yourself to stay on top of the game is going to be the name of the game. What a sentence I just made. Indian IT has had a great run in the past 15 years, but continuous failure to adapt to newer technologies and systems smack has hit them like a smack on the face. Social Mobile Analytics Cloud. That was a good joke. Did you like the joke? Inability to adapt to smack has hit them like a smack on the face. Social Mobile Analytics Cloud, which is defining the IT landscape in the world. It has spelled doom for the positive sentiment. On top of it, a protectionist rich world has tightened visa norm, thereby adversely affecting local prospect. तो सब मिलाकर अभी दाल बहुत पतली हो चुकी है और स्थितियां सुधरेंगी। इंडियन IT is very very robust, इसमें कोई शक नहीं। They are smart people. They know how to come out of the worst of crisis. And most likely, they will do that. India is a services superpower only because of them. Unfortunately, we could never become a product superpower. नहीं तो इतना रोना नहीं पड़ता इस तरह से we wouldn't be running everywhere with our begging bowl. You're most welcome to check out a comprehensive portal, Gurukul, gurukul.pteducation.com. Best studies in the comforts of your home. No travel, no nonsense, no conveyance expenses, no pollution, no waste of time. Pure quality at your fingertips, 24/7 worldwide. So this is an amazing way to do excellent studies at home. Various courses are available. You can enroll and immediately start studying. So do check out gurukul.pteducation.com. Regional politics. The Pakistan government told the judicial board in what could possibly be the first official admission that Lashkar-e-Taiba chief and 2611 mastermind Hafiz Saeed, जिसमें सैकड़ों लोग मारे गए थे, is engaged in spreading terrorism in the name of jihad. Now, any sensible person knows that the Pakistani government is just playing the fool with the world. Hafiz Saeed stays in Pakistan under the complete protection of the Pakistani establishment. So, whom are they trying to take on a joyride? But ये उनका ऑफिशियल स्टैंड है कि लश्कर-ए-तैयबा और मुंबई हमलों का दोषी तो आतंक फैला रहा है। चलो 10 साल बाद ही कम से कम तुमने बोला तो सही। The judicial board was formed to review the detention of Saeed and his aides under an anti-terror act. अब ये सारा प्रेशर जो ये OBOR, सिपेक, अमेरिका, ट्रंप, ये सब चीजें मिलके बीच बीच में पाकिस्तान थोड़ा सा स्टीम रिलीज कर देता है। दैट इज इट। बदलना कुछ भी नहीं है। इनफैक्ट क्या बदलेगा पता है आपको? अभी भारत अपनी पश्चिमी मोर्चे पे पाकिस्तान से लड़ता था और उत्तर पूर्वी में चीन से। अब वो दोनों तरफ चीन से ही लड़ेगा। अगले 10 साल में स्थितियां पूरी तरह से बदल जाएंगी, बिकॉज पाकिस्तान हैज हैंडेड ओवर इट्स सोवरेनिटी लाइक दिस ऑन अ प्लेटर टू द चाइनीज। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था ये है, चीन की ये भारी है। क्या खाके पाकिस्तान कल को चीनियों को बोलेगा कि जाओ देश छोड़ के? नो वे। सो दे हैव गिवन अप देयर सोवरेनिटी। दे मे रिजेक्ट दिस आर्ग्यूमेंट टुडे। इट्स अ मैटर ऑफ टाइम विद एवरी पासिंग मंथ. We all are going to witness it. This is exactly what the Britishers did with India.
सब्सिडरी अलायंस। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई लड़ी थी वीरांगना, बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। लॉर्ड डलहौजी के छक्के छुड़ा दिए। और आज का हमारा सीबीएसई और अलग अलग किताबें बताती हैं लॉर्ड डलहौजी इज द फाउंडर ऑफ मॉडर्न इंडिया। ताली बजाओ भाई सीबीएसई के लिए और दूसरों के लिए। This acceptance is the first as Pakistan has continuously denied harboring terrorists. The firing along LAC in Kashmir has intensified lately and Pakistan seems to be energized by the amazing overboard support from China. बहुत कुछ बदल गया है। Regional politics, क्षेत्रीय राजनीति। Away from the spotlight of the Belt and Road Forum, also called OBOR Meet, India is quietly working on creating connectivity grids in its neighborhood, moving beyond physical connectivity to energy as a tool of connectivity. भारत अपने आसपास के पड़ोसी देशों के साथ ऊर्जा के माध्यम से संयोजकता निर्माण करने का प्रयास कर रहा है। फ्रॉम इंडोनेशिया टू मॉरिशस, इंडिया इज वर्किंग ऑन अ वेब ऑफ एनर्जी रिलेशनशिप दैट सीक्स टू लेवरेज इंडियाज पोजीशन एज अ बिग सोर्स ऑफ पेट्रो प्रोडक्ट्स, शेयरिंग ऑफ टेक्नोलॉजी एंड बिल्डिंग इंटरडिपेंडेंसीज। तो बहुत लंबा चौड़ा वाक्य हो गया, सरल कर देते हैं आपके लिए। इंडिया इज अ ग्रेट इंपोर्टर ऑफ क्रूड ऑयल, मोर देन 80% ऑफ आवर कच्चा तेल आयातित, and we are a great exporter of petro products. That's a huge irony, but that's how it is because we have some of the world's best refineries in India. भारत के टॉप 3 रिफाइनरीज के नाम बताइए, तेल प्रसंस्करण या शोधन संयंत्र, उनके नाम हमें बताइएगा। पब्लिक प्राइवेट दोनों चलेंगे ना। भारत और जापान बहुत करीब आ रहे हैं। दिस सीसॉ वेरी ब्यूटिफुली एक्सप्लेन्स हाउ पॉलिटिक्स इन एशिया हैज चेंज्ड। An Indo-Pacific partnership, this is what the various deals due to Prime Minister Modi's trip to Japan have fructified. तो इन सभी दिशाओं में भारत और जापान बहुत करीब आ रहे हैं और आने वाले वर्षों में हम सब देखेंगे कि किस तरह इस सदी का सबसे भीषण आर्थिक युद्ध लड़ा जाएगा, जो सीमित क्षेत्रों में वास्तविक छोटे छोटे झड़पों में भी तब्दील हो सकता है। डिफेंस एंड मिलिट्री। द डिफेंस मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया, आप सबको पता होगा, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप पॉलिसी हाल ही में ये अनुमोदित की गई थी, सामरिक भागीदारी नीति। सेकंड बड़ा स्टेप लिया है क्रिएटिंग स्पेशलाइज्ड डिफेंस प्रोक्योरमेंट ऑर्गेनाइजेशन, डीपीओ। बड़ी खबर है, परीक्षाओं में आएगी। तो रक्षा संबंधी खरीदी संगठन, डीपीओ, टू स्ट्रीमलाइन द मेगा आर्म्स एक्विजिशंस एंड आल्सो टू लेवरेज देम टू बिल्ड अ रोबस्ट डिफेंस इंडस्ट्रियल बेस इन द कंट्री। तो भारत के लिए सबसे बड़े शर्म की बात है, हम दुनिया के सबसे बड़े आर्म इंपोर्टर बन गए हैं और हमारे लिए डोमेस्टिकली हम अच्छी असॉल्ट राइफल्स भी नहीं बना पा रहे हैं। So this is testimony to the horrible treatment that excellence in manufacturing has been given by every government in India till date. अरे नहीं तो भारत मैन्युफैक्चरिंग का हब बनता ना, चाइना थोड़ी बनता, या चाइना भी बनता। भारत में मैन्युफैक्चरिंग को तो मरने के लिए छोड़ दिया गया क्योंकि सरकारों ने कुछ किया ही नहीं। इट नीडेड अ विजनरी लीडर। 70s में नहीं हुआ, 80s में नहीं हुआ, 90s में नहीं हुआ, और आज चीन $3 ट्रिलियन की उसकी कमाई लेके बैठा और हम सबको पीटने में लगा हुआ है। दिस इज व्हाट हैपेंस व्हेन अ नेशन गेट्स इट्स प्रायोरिटीज हॉरिबली रॉन्ग एंड देन यू एंड अप डूइंग द कैचअप गेम फॉरएवर। और वो हमारे साथ अभी होता फिलहाल दिख रहा है।